स्टूडेंट्स, आई एम परविंदर यादव और स्वागत है आपका हमारे अनुपम इंस्टीट्यूट में। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और जो 12th स्टैंडर्ड की होगी उसमें दो पेपर्स हैं। फर्स्ट पेपर की शुरुआत करूंगा और आप चाहते हैं कि सेकेंड पेपर भी अगर साथ में चलाया जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, साथ में चला देंगे और जल्दी हो जाएगा। तो समझते हैं कि ये केमिस्ट्री आखिर उत्पन्न कहाँ कैसे हुई। देखिए, प्राचीन काल में एक बार क्या हुआ कि वो महात्मा थे एक, ठीक है, उन्हें इसके बारे में थोड़ा कुछ पता था। जैसे कि पिछले ज़माने में क्या होता था, किसी को जैसे पारस पत्थर, जानते होंगे आप लोग, पारस पत्थर मिल गया। उस पारस पत्थर की क्या खासियत होती है कि वो अगर किसी लोहे या पीतल की वस्तु के साथ टच करेंगे तो वो सोने में बदल जाती थी। और एक सुना होगा अमृत, ये अमृत भी केमिकल ही होता है एक तरीके का। अमृत वो चीज़ है जिसे पीने के बाद लोग अमर हो जाते थे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोग उस टाइम समझते थे। तो वहीं से जानते नहीं थे। जैसे आज केमिस्ट्री चल रही है, उस ज़माने में इस तरीके की केमिस्ट्री नहीं हुआ करती थी। यही दो चीज़ें थी जो एकदम मतलब ऐसा लगता था कि भगवान दे कर गए हैं। और लेकिन ये अब पता चल रहा है कि केमिस्ट्री की ही चीज़ें हैं। तो समझ गए होंगे कि इसका विकास कैसे हुआ और हम कहाँ यहाँ तक कैसे पहुँचे। और अब समझते हैं कि आखिर ये रसायन विज्ञान है क्या। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी पदार्थ के गुण और उसकी कंडीशन यानी फिजिकल कंडीशन और अभिक्रियाओं के बारे में जिस विज्ञान में उसका अध्ययन करते हैं वो रसायन विज्ञान कहलाती है। अच्छा, ये क्लियर हो गया कि रसायन विज्ञान है क्या। अब बात करते हैं इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब साथियों, 6-7 महीने से कोरोना चल रहा है और इसमें भी हमारी केमिस्ट्री का अहम रोल है। ये जो वैक्सीन आएगी ये भी एक केमिकल फॉर्म में ही होगी और ये भी कुछ केमिकल से ही बनाई जाएगी। इसका भी सही फार्मूला मिल नहीं पाया, इस वजह से इसकी कोई भी क्या कहते हैं वो दवाई आ नहीं पाई है। तो अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, जो जैसे कि अब हम 12th में कितने केमिस्ट्री में 2 पेपर्स हैं। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि 2 पेपर्स हैं और ये है केमिस्ट्री और इसके इंटरमीडिएट में 2 पार्ट हैं। एक है फर्स्ट पेपर और दूसरा है सेकेंड पेपर। अच्छा, हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पेपर के बारे में और सेकेंड के बाद में स्टार्ट करेंगे ये वाला। तब तक पहले फर्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट पेपर में के कौन कौन से चैप्टर हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें चैप्टर हमें पढ़ना क्या है और कितना कुछ पढ़ना है इस बारे में। तो हम चैप्टर के बारे में पहले बात कर देते हैं। हमें टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है ठोस अवस्था और दूसरा है विलयन और तीसरा वैद्युत रसायन, चौथा रासायनिक बल गतिकी और 5वां पृष्ठ रसायन और छठा तत्वों का निष्कर्षण एवं प्रक्रम, पी ब्लॉक के तत्व और डी ब्लॉक के तत्व और 9वां है उपसय संयोजन यौगिक। अच्छा, हम बात करेंगे आज ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे तो पहला चैप्टर हमारा है
ठोस अवस्था। इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि पदार्थ या मैटर ये है क्या। अब इसका कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरती हो और जिसका जो वजन रखती हो अपना, जिसका वजन होता है, वो पदार्थ कहलाती है। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए पेन हो गया और आपकी बुक्स हो गई, और पूरा एक तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर में आती हैं। और हम लिख लेंगे जैसे बोर्ड हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं वो मैटर कहलाती हैं। अब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं। इसके बारे में तो आप हाई स्कूल से पढ़ते ही आए हैं कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ठोस, जिसका जो चैप्टर है हमारा पहला, और दूसरी होती है द्रव, और तीसरी होती है गैस। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए वाटर जो है, पानी, हमारा पानी क्या है, द्रव है। और जब इसे ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बर्फ। अब बर्फ क्या है, ठोस। अब इसी प्रकार अगर हम द्रव को गर्म करते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, वाष्प। वाष्प क्या है, गैस। तो वाटर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग अवस्थाओं में होता है। और एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि लोहा क्या है, ठोस है। जब इसको गर्म करेंगे तब ये द्रव में बदल जाएगा। अराउंड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 60,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेल्सियस, वे द्रव में बदल जाता है। अच्छा, ये तो हुई पदार्थ की अवस्थाओं की बात। अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने समझ लिया होगा कि ये ठोस क्या होते हैं। अच्छा, ठोस की क्वालिटी भी होती हैं, जैसे कि इनकी कुछ अपनी क्वालिटी होती हैं और पहचान, जिससे इनकी पहचान होती है। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई वस्तु ठोस है। जैसे कि हम बात कर लें, कोई भी चीज़ बात कर लेते हैं, जैसे कि हम लोहे की ही बात कर ले तो लोहे का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा ले लेंगे। अब इसके कुछ गुण होते हैं, धातु भी है लोहा। पहले ये ठोस कैसे है, इसका मीनिंग ये है, ठोस का मीनिंग ये होता है कि इसके जो एटम्स हैं, यानी अणु, एटम्स वो बहुत ही नज़दीक होते हैं।
बहुत ही नज़दीकी था। और इनकी जो ठोस पदार्थ होते हैं जैसे कि लोहा है, वो एक फिक्स, क्या कहते हैं, फिक्स वजन और वैल्यूम का होता है। वैल्यूम मतलब उसकी क्या नाम, लंबाई चौड़ाई सेम रहती है। और वो किसी, जैसे कि द्रव हो गया आपका, द्रव जैसे पानी है, अब पानी को हम लोग जिस बर्तन में डालेंगे उसी टाइप का वो क्या कहते हैं, उसकी अवस्था उसी टाइप की, क्या कह रहे हैं उसकी, क्या कहते हैं, वो पानी जो होता है, जैसे हमने किसी बर्तन में मान लीजिए एक बोतल में डाला, बोतल में डालेंगे तो जिस टाइप की शेप की बोतल होगी वो उसी शेप में हो जाएगा। लेकिन लोहे का ऐसा नहीं है, लोहा अपना खुद शेप रखता है। तो समझ गए होंगे कि ठोस क्या होता है और इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, और ये कैसे पता लगाएंगे ये ठोस है। और इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ही नज़दीक होते हैं, तो इसकी वजह से ये अपने आकार में सुनिश्चित आकार। ठोस के दो टाइप के ठोस होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में जैसे हमारा डायमंड हो गया, फिटकरी हो गई, और इसी टाइप के जिनके तोड़ने पर क्रिस्टल के रूप में बट जाता है, जैसे डायमंड शेप में हो जाए वो क्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है कि लकड़ी हो जाएगी, लकड़ी हो गई आपकी, और बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे, जैसे लकड़ी है, लोहा है, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। अच्छा, अब क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस भी 4 टाइप के हो गए यहाँ पे, 4 टाइप्स ऑफ हो जाएंगे क्रिस्टलीय ठोस के, क्रिस्टलीय के। तो पहला हो जाएगा इसका आणविक ठोस, यानी जिनके अंदर के जो, क्या कहते हैं, वो मॉलिक्यूल ही ठोस हों या अणु ठोस हों। और दूसरा आयनिक ठोस, जिनके आयन हों। जैसे हम बात करते हैं आयनिक ठोस में नमक की। नमक में क्या है, सोडियम और क्लोराइड। अब ये आयन है, ये क्या कहते हैं, वो पॉजिटिव आयन और ये निगेटिव आयन है। और धात्विक ठोस, जो धातु होती हैं वो ठोस, जैसे हमने बताया था आपको कि हीरा वगैरह है वो। और सह संयोजन, यानी जो किसी के साथ कोई बॉन्ड बना के जो ठोस हो, वो सह संयोजन ठोस। अब क्या है कि आणविक ठोस में भी 3 कैटेगरी होती हैं, मतलब अब इसमें अध्रुवीय, जिसमें ध्रुव नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए वही नमक में निगेटिव पॉजिटिव, उसमें ध्रुव है, इसलिए वो ध्रुवी हो जाएगा। और क्या नाम, डायमंड में, अरे, और तीसरा होता है हाइड्रोजन आबंधित, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के बनते हैं, वो होते हैं हाइड्रोजन आबंधित ठोस। तो ये थी सारी ठोस के बारे में जानकारी, और ये पहले चैप्टर के बारे में। और हम लोग इसके बाद में बात करेंगे इसमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं और चीज़ें हैं, वो उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मैं सेकेंड पेपर स्टार्ट कर दूं, कब से स्टार्ट करूं, और ताकि जल्दी हो सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।